ओके, सो अभी जो कोचेस कंसल्टेंट्स को जो प्रॉब्लम आ रही है ना, सबसे बड़ी मैंने ध्यान से नोटिस किया, लाइक दे आर सेइंग कि वो टेक्निकली इतने स्ट्रांग नहीं है। बेशक उन्होंने कोर्सेज ले लिए, बेशक उन्होंने सीख लिया कैसे ऐड चलाते हैं, कैसे लाइक लैंडिंग पेज बनाते हैं, ऑटोमेशन कैसे सेट करते हैं, ईमेल ऑटो रिस्पॉन्डर एंड ऑल, सीख बेशक लिया, लेकिन उसमें फिर भी उन्हें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, स्टक हो रही हैं, कहीं अटकते हैं, तो लाइक उन्हें वही प्रॉब्लम आ जाती है बार बार कि लाइक वो अपना कोचिंग वाला काम छोड़ के वो इसको काम कर फिक्स रहे हैं कर जिसमें रहे हैं। उनकी एक्सपर्टीज नहीं है, हाँ इसको फिक्स कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा यार वो फायदा ही क्या हुआ कोचिंग आने का। तो मेरे को एक पर्सन ने बोला, मतलब वो जॉब करता है, कह रहा है मेरा कोच बनने का मेरा फायदा ही क्या हुआ, वही मेरे को ऐसी चीजें करनी पड़ रही हैं जो मेरे को वही पसंद नहीं है, ना मेरा पैशन है कोच। तो फिर मेरा दिमाग में लाइक ये प्रॉब्लम हिट हुई, यार इसका सोल्यूशन देना है। देन मैंने कहा एक सर्विस एजेंसी क्या करती है यार, वो डन फॉर यू बना के दे देती है, ऐड चला देती है, उसकी सब कर देती है, लेकिन सर्विस इंडस्ट्री कोच नहीं करती फिर। लाइक देखो मैं एक सीधी सीधे बात बोलता हूँ, मार्केटिंग सेल्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता क्या है? क्या? दो चीजें हैं। पहली ह्यूमन साइकोलॉजी, लोगों को समझना, लोगों का बिहेवियर समझना, लोगों की प्रॉब्लम्स को डीप डाउन समझना, उसका दिन कैसे स्पेंड होता है, वो क्या क्या पर्सनल पेन्स फील करता है, उसके हम्म। एक्चुअल गोल्स क्या है। इन चीजों को लोग फोकस उतना ज्यादा नहीं कर रहे, उनके फियर्स क्या है, ऑब्जेक्शंस क्या है, उनके दिमाग में डर किस बात का है, जब ये कुछ खरीदते हैं उन क्या बैरियर, क्या चीजें उन्हें रोकती हैं। तो ऐसी ऐसी चीजें आपको समझनी है, उनका बिहेवियर कैसा है, कुछ बोलने पे उनको किन किन बातों से ट्रिगर हो रहे हैं। तो ये बातें जब आप समझोगे ना, तब आप कुछ नया लेके आ पाओगे अपने लिए। मार्केट रिसर्च सबसे पहले करो। जो भी पर्सन देख रहा है, अगर आप एक कोच हो, कंसल्टेंट हो, या बनना चाहते हो, या सर्विस प्रोवाइडर हो, मार्केट रिसर्च करो सबसे पहले। सब छोड़ दो, सेल्स लीड सब आ जाएंगी, पहले ये काम कर लो। ये हो गया, उसके बाद आप चीजें कर सकते हो। यार एक बात बताओ अक्षय, आप एड रन करते हो, वहां पे वीडियो चलती है, उस वीडियो में आप क्या हिट करते हो? लोगों की प्रॉब्लम डिजायर्स वगैरह हमें पता होंगे, तभी तो वो बातें बोल पाएंगे जो वो सुनना चाहता है। पर्सन को वो मत सुनाओ जिसकी उसे नीड है, उसे वो सुनाओ जो वो सुनना चाहता है, जो वो ढूंढ रहा है, जो उसकी वांट्स है। सेल पीपल व्हाट दे वांट एंड गिव देम व्हाट दे नीड। उन्हें वो दिखाओ जो वो देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, देन उन्हें वो दो जो उन्हें चाहिए सच में, जिससे उनको सच में फायदा होगा। यार राइट, सच में पावरफुल। रिजल्ट आएंगे। राइट, वो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना आप, मैंने क्या किया, एक कोच है सिर्फ सिखा रहा है, सारी चीजें सिखा देता है, वो बंदा स्टक हो गया टेक्निकल चीज में। अब वो जाता है एक सर्विस एजेंसी के पास कि चलो ठीक है किसी और से करवा देते हैं। सर्विस एजेंसी को उसका विजन नहीं पता, उसको पर्सनल कोचिंग वाले लेवल वाली चीजें नहीं पता। अब वो बंदे अलग अलग हो गए, कोच उसका अलग है, सर्विस प्रोवाइडर उसका अलग हो गया, मतलब जो उसे सर्विस दे रहा है, टेक्निकल काम करके दे रहा है। तो अब वो स्टक हो जाता है कि यार मैं, ये बंदा मेरे को ऐसे बोल रहा है ये चीज करो, सर्विस प्रोवाइडर मेरा कुछ और ही कर रहा है। तो हमने क्या किया, हमने कहा आप कहीं मत जाओ, ना आपको कोच चाहिए ना सर्विस प्रोवाइडर चाहिए, आपको एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर चाहिए। पार्टनर जो आपके बिजनेस को अपना बिजनेस समझे। हमने कहा आपकी पोजिशनिंग हम 1 to 1 बैठ के बनाएंगे, आप और हम साथ में बैठेंगे। जैसे लाइक अक्षय, मान लो आप एक कोच हो, तो हम साथ में बैठे 1 on 1, आपने दी प्रॉब्लम्स बताई, आपको जो हो रही है, आपकी मार्केट की जो है, मिल के बैठ के पोजिशनिंग करी, मिल के बैठ के आपकी यूएसपी फाइंड करी। ये होगी सिखाने वाला पार्ट। अब मुझे भी आपकी ऑडियंस का बहुत डीप डाउन पता लगता जा रहा है, 1 on 1 काम कर रहा हूँ, हम ही आपका ऐड बनाएंगे, हम ही आपकी कॉपी राइटिंग कर देंगे, हम ही आपका पेज बना देंगे, सब टेक्निकल काम खत्म। आप जाओ, जो आपका काम है कोचिंग करना वो करो, करो। कॉल्स आपके पास बुकिंग आती रहेंगी। अब हमने पर्सनली बैठे, मतलब कोचिंग भी एक वो तरीके से नहीं कि बस सिखा सिखा दिया, कोचिंग भी ऐसे कि लाइक 1 on 1 स्ट्रेटेजिक पार्टनर। एक तो होता है 1 on 1 सिखाना, एक हो गया मिलके करना उसके साथ, हम्म। डू इट विद यू। राइट, मतलब दैट्स मिलके उसके पावरफुल। बिजनेस में एज अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर आए, और हमारा एक सिस्टम बनाया। वी आर गोइंग टू गिव यू एन ऑटो पायलट सेल्स मशीन। एक ऐसी से आप सुन के क्या समझ आ रहा है, ऑटो पायलट सेल्स मशीन, ऑटो पायलट पे रन होने वाली मशीन, तो हाँ। उसका हम वो प्रूफ भी कर पा रहे हैं। लाइक ये मशीन हमने आपको दी, ये सिस्टम हमने आपको दिया, इसमें आप 1 रुपया डालो, वो आपके 7-8 रुपए निकलेंगे नीचे से, फनल में से। दैट्स तो वो पावरफुल। हाँ या सो वो ऐसे हो पाया जब आप अपने क्लाइंट के साथ पर्सनली बैठते हो, वही हम कर रहे हैं। बेशक हमारे प्राइसेस हाई टिकट होते हैं, लेकिन हम फोकस करते हैं यार वो बंदे ने जो पैसा दिया ना, उसका 10 गुना वो एक दिन हर महीने कमाए। ये गोल के साथ हम जाते हैं,
और हमारे क्लाइंट हमें कभी छोड़ के भी नहीं जाते, इसलिए रिटेन भी करते हैं हमारे साथ। क्या बात है भाई। मतलब ये तगड़ी चीज है, मतलब इवन आई वाज थिंकिंग इन दिस वे एंड आई हम्म। एम ऑन दिस ट्रैक राइट नाउ। अभी हम्म। टेक्निकली भी चीजें समझ आ गई हैं एंड कोच के राइट। लेवल पे आई एम लाइक फिगरिंग आउट ऑल दोस थिंग्स। अभी अच्छे लेवल पे समझ आई, बहुत अच्छे प्रीमियम लेवल पे नहीं समझ में टू बी ऑनेस्ट। बट एक लेवल समझता है कि व्हाट्स गोइंग ऑन देयर इन द कोचिंग वाला फील्ड, कि हाँ बात तो सही है ना। उसको मैंने बता दिया कि आपको क्या क्या करना चाहिए, आपको क्या क्या प्रॉब्लम है, आपकी क्या क्या ऑडियंस है, आपको कैसे पोजिशनिंग करनी है, आपका क्या ऑफर है, आपका क्या ऐड बना, मैं हम्म। सब बता दिया उसको, सब कोच हम्म। कर दिया, सब सिखा दिया, वन ऑन वन बैठ के भी कर दिया। हम्म। बट भाई अब वो लैंडिंग पेज कहीं बनवाएगा, कॉपी राइटिंग किसी से करवाएगा, ऐड किसी से राइट। चलवाया जाएगा, सब लग जाएगी, तो उसको जो रिजल्ट मिले तो मिलेगा ही नहीं। तो एब्सोल्युटली। अल्टीमेटली जो क्लाइंट का सक्सेस जो गायब। हम्म। तो जो पता मार्केट है, में आप एज अ स्टैंड करते। कोच एक एक चीज और यहाँ पे मेरे माइंड में आई जब आपने ये बात बोली। लाइक यार पता है क्या है, एज अ कोच आपकी ये ड्यूटी नहीं है कि उसको एक जो चीज आपको पता है बस उसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे दिया। एज अ कोच आपको होलिस्टिक अप्रोच रखनी चाहिए। मतलब फॉर एग्जाम्पल, अब मैं मान लो अक्षय के साथ हूँ, ठीक है, अक्षय को मैं कुछ सिखा रहा हूँ, करवा रहा हूँ, लेकिन अक्षय वो चीज को अप्लाई नहीं कर पा रहा। फॉर एग्जाम्पल मैंने अक्षय की पोजिशनिंग करा दी, अक्षय को मैंने करवा दिया, सिस्टम बना दिया अक्षय के, लेकिन अक्षय सेल्स कॉल पे जा ही नहीं पा रहा। क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे को पता लगा यार अक्षय के माइंड में ना एक चीज है, फियर ऑफ रिजेक्शन। मैंने उसको तो किल ही नहीं किया, मैंने उसके माइंडसेट पे तो साथ बैठ के काम ही किया। तो मेरा काम ये नहीं है कि मैं उसको सिखा दूं बस, मेरा काम मैंने सोच रखा है ट्रांसफॉर्मेशन है। तो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगी, मेरे को अक्षय का वो फियर ऑफ रिजेक्शन वाली चीज को किल करना है। बट एक्चुअली सिटिंग विद हिम, टेलिंग देम स्टोरीज, स्टोरीज फॉर्म में करवाना, उसको लाइक एक्चुअल मार्केट में प्रैक्टिस करवाना, उसको डाटा दिखाना, यार देखो ये नॉर्मल चीज है, ताकि वो इससे फेमिलियर हो पाए। अब कुछ लोगों का होता है कि यार सब है, कॉन्फिडेंस एक नंबर है, एक्सट्रोवर्ट है, फुल आराम से बोल पा रहे हैं, सब कुछ कर पा रहे हैं, लेकिन पॉइंट क्या आता है, कई बार होता है आलसी है, बंदा सेल्स कॉल पे बैठा वो आ ही नहीं रहे, वो कहीं और ही मस्ती कर रहा है। राइट। तो वो प्रोडक्टिविटी प्रॉब्लम, आलस आता रहता है, तो उस पे काम किया। समझ रहे हो, होलिस्टिक अप्रोच रखो, ये मत सोचो कि मैंने सेल्स से है तो यही सिखाऊंगा बस इस बंदे को, वो आपके बाद दोबारा क्यों आएगा फिर। उसको ओवरऑल सॉल्यूशन जब आपसे मिलेगा ना, वो कहीं और सोचेगा तक नहीं जाने का। वही बात है, कोई और बंदा उसको लाइक 10,000 में सेम चीज देगा ना, आपसे 1 लाख रुपए में फिर भी लेगा वो, क्योंकि आप उसकी होलिस्टिक ऑल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। वरना तो यार देखो, वो जिस मर्जी कोच से सीख ले बिजनेस के बारे में, अगर वो प्रोडक्टिव ही नहीं है, उसका माइंडसेट ही सही नहीं है, फियर ऑफ रिजेक्शन है दिमाग में, ये एग्जांपल थे बस, ठीक है, तो वो कैसे लाइक कुछ भी कर पाएगा, किसी कोई कोच काम नहीं करेगा उसके लिए। तो हम पहले ये करते हैं, उसकी पर्सनालिटी वाइज कहाँ कहाँ और दिक्कतें हैं पर्सनल लेवल पे भी, क्या उसके रिलेशंस में लाइक कुछ ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से वो बिजनेस पे फोकस नहीं कर पा रहा, वहां चीज का उसका सोल्यूशन बना के देना है। समझ रहे हो, वी आर नॉट इन दैट जस्ट कि लाइक ओके माइक्रोनिश, बस ये प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा मैं और कुछ नहीं। समझ रहे हो, तो ये चीज होती है सारे बिजनेस की गेम।